हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़े थे, जिसको हम लोग करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ का करंट लॉ इसको किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या क्लोज लूप या मेश लॉ, यानी कि शॉर्ट में इसको केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में किरचॉफ या किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद पास का नियम कहते हैं, है ना। किरचॉफ का सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में। इस नियम के अनुसार क्या होता है। तो सबसे पहले परिपथ की बात करें तो क्लोज मेश देखते हैं। हम लोग एक परिपथ की बात करते हैं, और वो कैसा होना चाहिए? तो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद का मतलब होना चाहिए, देखिए सर्किट से कैसे हम लोग घेरेंगे। पहले इसकी डिफिनेशन को हम लोग पढ़ लें। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों से में प्रवाहित विद्युत धारा और परिपथ के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीज गणितीय योग उस परिपथ के विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित विद्युत धारा,
जितने भाग हैं उसमें, यानी भाग कहने का मतलब रेजिस्टेंस जितने लगे होते हैं उन सभी में प्रवाहित विद्युत धारा और उन सभी प्रतिरोधों के गुणनफल, माने धारा गुने प्रतिरोध, फिर अगला में धारा गुने प्रतिरोध, फिर अगला प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा गुने प्रतिरोध के गुणनफल माने I इंटू आर का बीजगणितीय योग, सबका बीजगणितीय योग, माइनस भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, इसलिए बीजगणितीय योग उस परिपथ के विभिन्न विद्युत वाहक बल जितने वोल्टेज लगे रहते हैं, ईएमएफ लगे हुए हैं, उनका भी बीजीय योग के बराबर होता है। इसका दूसरा परिभाषा हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि यह वोल्टेज लॉ है, यानी कि समस्त वोल्टेज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। कैसे, देखिए उसको भी लिखेंगे दूसरे शब्दों में, अथवा वही चीज लिखिए, किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश, अब यहां सर्किट ले लेते हैं, क्लोज सर्किट, वहां भी लिख सकते थे बंद पाथ के, किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश में पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित विद्युत धारा और संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन डेल्टा भी इक्वल टू जीरो, डेल्टा भी इक्वल टू जीरो। नोट करें जल्दी फटाफट। अब इसे हम एक सर्किट बनाकर दिखाना चाहेंगे, मिटा दें, ओके। देखें पहले इसका चिन्ह परिपाटी क्या होता है समझने की कोशिश करें। चिन्ह परिपाटी चिन्ह परिपाटी में ध्यान रखिएगा, ये दो ट्रिकली बता देते हैं। और 2 नंबर भी इस तरह से है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है,
इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होगा। वो केवल सेल की बात करते हैं, ये केवल किसी बैटरी के लिए, सेल के लिए। अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है करंट, तो करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव टू निगेटिव है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले इस तरह से समझते हैं, ऐसे आई। तो हम लोग जानते हैं कि ये लोअर और ये हायर। तो किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल जो होता है, ये विद्युत वाहक बल हमेशा ये हायर टू लोअर, हायर टू लोअर फ्लो करता है ऐसे। तो अगर हम सेल की बात इस तरह, सॉरी, सेल की बात करें तो ई जो होगा या वोल्टेज जो होगा, उस स्थिति में ये पॉजिटिव लेंगे, उस स्थिति में पॉजिटिव। किधर? हायर टू लोअर, मतलब हायर टू लोअर अगर है तो वोल्टेज के लिए, फॉर वोल्टेज के लिए साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। लेकिन अगर जिसमें करंट है, रेजिस्टेंस है, और इसमें ये आई फ्लो कर रहा है करंट, तो उसमें जो होगा इसका डायरेक्शन आई और आर का, ये आर है, तो उस स्थिति में यहां पे इसके ठीक ऑपोजिट लेते हैं। जैसे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये जा रहा है ऐसे, लेकिन करंट जो होता है लोअर टू हायर, यानी कि ये ऐसे, इसका पाथ कैसे है? ऐसे है। अगर ऐसे होगा तो ये निगेटिव होगा, माने इधर से इधर अगर करंट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा सेल। और करंट देखिए यहाँ, करंट ऐसे निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, माने लो टू हायर अगर जा रहा है करंट, तो आई आर जो होगा ये पॉजिटिव होगा। अगर इसी चीज को अगर हम बात कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और करंट तुम्हारा ऐसे है, सपोज करो कि ऐसे, यहां अगर हम करंट को ऐसे दिखाएं तो हमारा सही होगा, लोअर टू हायर। यहां अगर हम ऐसे दिखाएं हायर टू, तो यहां हो जाएगा हायर टू लोअर की ओर जा रहा है, इसलिए यहां आई आर जो होगा ये निगेटिव। ध्यान में रहना, देखना है इसको, ये साइन फिर से समझ लीजिए। अगर वोल्टेज देखना है सर्किट में कि वोल्टेज किधर से किधर है, तो वोल्टेज का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा? ये वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह यहां पर देखिए ध्यान से, करंट का अगर पाथ अगर लोअर टू हायर है तो ये पॉजिटिव होगा, लोअर टू हायर पॉजिटिव, और हायर टू लोअर ये निगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन में इसको हम लोग क्लियर कर लिए। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम परिपथ से बात करते हैं, परिपथ को दिखाकर। देखें, एक छोटा सा सर्किट, चलिए यहां ये वोल्टेज भी है, चाहे ई लगा दे देते हैं, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और ये यहाँ आई है, ये आई, ये R1, ये R2 और ये R3। सबसे पहले
इसका देखिए, इसको कैसे देखेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। यहां देखेंगे परिपथ ऐसे जा रहा है, तो इसको ऐसे क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ये देखिए क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है करंट, ऐसे चल रहा है। तो पहले हम नाम देंगे ए बी सी डी। इसका लिखने का तरीका होता है, ये एक क्लोज लूप है। हम दोनों मेथड से आपको समझाएंगे। पहले हम लोग ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ इस परिपथ से समझ लें कि कैसे लिखा जाता है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि टोटल परिपथ का परिभाषा के अनुसार जो धारा I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I R3 ये समस्त का योगफल इसके बराबर होना चाहिए, पहला परिभाषा। अथवा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 के समस्त का योगफल 0 होना चाहिए, ठीक है। टोटल वोल्टेज क्या होना चाहिए, IR का मतलब क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो यहां देखिए हम लोग लिखेंगे E। अब देखिए यहां ध्यान से E को देखिएगा, E को ध्यान से देखेंगे, E ऐसे निकल रहा है प्लस से और ये माइनस की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर पॉजिटिव होगा, तो यानी कि E पॉजिटिव। और नहीं तो इस तरह देखिए क्लोज कैसे ले जा रहे हैं, आपको देखना है कि आप लूप को कैसे ले जा सकते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए। अथवा आपके अनुसार आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए से डी की ओर, डी से सी, सी से बी, बी से ए। इस तरह से हम लोग ला सकते हैं, आंसर सेम आएगा। केवल चिन्ह को ध्यान में रखना है, चिन्ह प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। इधर से ले जाएंगे तो IR क्या होगा, किधर जा रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है कि हायर टू लोअर जा रहा है, तो चिन्ह प्रॉपर्टी से हम लोग तय करेंगे, उसको आएगा सर्किट तो हम लोग देखेंगे। तो यहां देखिए हम लिए लिखेंगे क्लोज लूप, इसको बंद पास कहेंगे, A B C D और A पर पहुंचना है हमको, इस तरह से लिखते हैं। A से चलकर फिर A पर ही पहुंचना है हमको। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस सेल से जितना करंट लीजिएगा फिर उतना ही करंट उसको देना पड़ेगा, आपको उतना ही पहुंचाना है आपको, चाहे विभिन्न परिपथ से किसी भी तरह से आप लेकर जाएं। जैसे ये I यहां से आप ले रहे हैं तो I और I ही यहां आकर इसमें इंटर कर गया, I निकला और I इंटर कर गया, ठीक है। तो देखते हैं A से B, तो देखिए हम लोग जाएंगे कैसे, इसको ट्रिकली हम बताते हैं आपको। A से B, फिर B से C, फिर C से D और D से A पर फिर पहुंच रहे हैं। देखिए पाथ बना रहे हैं, तो पाथ देखिए E के लिए पाथ हायर टू लोअर जा रहा है, तो हमारा क्या है कि सेल के लिए हायर टू लोअर के लिए पॉजिटिव होता है, भी का लिखो चाहे E लिखो, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो E पॉजिटिव इक्वल टू होना चाहिए, पहला परिभाषा, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल बीजीय योग बराबर होता है किसमें, उपस्थित कुल EMF के बीजगणितीय योग के बराबर होना चाहिए। तो इसमें एक ही सेल है, यानी कि एक ही EMF है, E बराबर क्या होना चाहिए, जो धारा विभिन्न भागों से प्रवाहित हो रही है, विभिन्न भागों में कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, सभी प्रतिरोधों से जो धाराएं गुजर रही हैं उनका गुणनफल का समस्त बीजगणितीय योग। जैसे देखिए बराबर I A से B में एक प्रतिरोध R1 है, तो I जब इससे गुजरेगा तो I इंटू R1 प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि माइनस, प्लस, लोअर टू हायर जा रहा है, लोअर टू हायर, ओके। प्लस फिर देखिए सेम पाथ है, इस तरह से यहां भी B से C की ओर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है, इस एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं ऐसे हम,
क्लॉक। तो देखिए यहाँ तो बी से सी की ओर जा रहा है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, प्लस यही आई इसमें गया तो आई R2, फिर पाथ वही है यहां डी तक, तो कितना होगा आपका IR3, फिर यहां से यहां गया, कोई इसमें पर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो छोड़ दिए, यहां पहुंच गया वो, यानी कि ये हो गया आपका किरचॉफ लॉ के अनुसार। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के अनुसार इसी सवाल को अगर हम समझते हैं कि मान लीजिए कि यहां आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये कितना है 10 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें ये आपका 2 एम्पियर 2 ओम, ये भी 2 ओम, 1 ओम मानकर चलिए, और ये 2 ओम है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है। देखिए एग्जाम्पल के लिए उसी परिपथ को दिखा रहे हैं आपको कि E इक्वल टू दे दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, R कितना है, R1 2 ओम, R2 1 ओम, R3 2 ओम। ठीक है, तो कहेगा कि इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, प्रवाहित धारा का मान हमसे पूछ रहा है। तो प्रवाहित धारा का मान सबसे पहले हम एक विदाउट किरचॉफ सेकंड लॉ यूज किए, अप्लाई किए, हम लोग डायरेक्ट बनाना चाहेंगे, पहले देखेंगे। देखिए ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज में है, तो लिखेंगे R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5 ओम आ गया। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R, यानी कि E बाई R। E कितना है 10 है और R कितना आया है 5, यानी कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम किरचॉफ लॉ से भी देखेंगे, हमारा I भी 2 ही एम्पियर आना चाहिए, ये तो ओम्स लॉ के अनुसार हो गया और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से हो गया। लेकिन अब किरचॉफ लॉ जो हम लोग अप्लाई किए हैं, क्या यही होना चाहिए, तो देखिए हम लोग देखते हैं, यहीं से देखिए आप, या देखिए यहां दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार। इसी चीज को देखिए, E 10 वोल्ट है बराबर I इंटू R1, तो I सब में कॉमन है, यानी कि I को कॉमन किए और R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 10 I इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, तो 10 I इंटू 5, I इक्वल टू क्या निकला 10/5, ये हो गया 2 एम्पियर। आंसर तो वही है ना। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट करें। ठीक है, कई और सवाल भी आएंगे किरचॉफ लॉ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तब तक इतना इस लॉ को फॉलो कीजिए, चिन्ह प्रपाटी को देखिए, विभिन्न पर्पज से और भी हम दिखाएंगे आपको आगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।